कि महल महिला हाथी घोड़ा दास दासियां, लेकिन जब से आपको देखा है प्रभु सारी इच्छाओं का अंत हो गया। नहीं, अब तो संसार वालों के चक्कर में नहीं पड़ना है, अब तो आपके साथ में चलना है। प्रभु बोले कि संसार वाले क्या कहेंगे, छोटी मैया क्या कहेंगे, ले लो इसको, ले लो केला दे दो, एक भाई रोना बंद कर दे, पास आ जाओ। भक्तजनों, महात्मा श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, प्रभु ने कहा संसार क्या कहेगा। ध्रुव ने क्या प्रभु की गोदी प्राप्त कर पाई होगी, जंगली जानवरों ने समाप्त कर दिया होगा। जाओ, मेरा आशीर्वाद है 36,000 वर्ष तक जाके राज्य करो। कितने हजार वर्ष? और इसके बाद तुम्हारे ही नाम का अलग एक ध्रुव लोक हम बनवा करके तुम्हारे ही नाम का तैयार करा रहे हैं, ध्रुव लोक। और जब बेटा राज्य पूर्ण हो जाए, सर्वदा सर्वदा के लिए अपने लोक में निवास स्थान बनाना अपनी मैया के समीप। बेटा हाथ फेर कर शीश पर कुंवर को दे वरदान, अवंतर ध्यान प्रभु भय, बोलो जय भक्तवत्सल भगवान, बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब ध्रुव जी जानकारी हो तानपाद को तो ढोल नगाड़ों के साथ लेने आए, जहाँ पर कृपा राम के होई। हाँ, तो भक्तजनों अब अपनी मैया के पास पहले नहीं, पहले छोटी माँ के पास पहुंचे। क्यों? यद्यपि सुरुचि लज्जित हो रही, कौन मुंह लेके जाए। ध्रुव के सामने हमने तो एक महामरूरी थी, सुनीति को अभाग्य कहा था। पूरा नगर ध्रुव के साथ में ध्रुव का जयकारा है, अपने अपने द्वार पर सब खड़े, जैसे ध्रुव निकल रहे वहीं से ध्रुव की आरती। पूरे नगरवासी सब ध्रुव के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं। सुरुचि एक कोने में अंदर छिपी बैठी, कौन मुंह लेके जाए, हमने तो बात तक मरोरी थी। लेकिन दौड़ के ध्रुव जी पहुंचे अपनी मैया, छोटी मैया के पास। मैया, अगर आज प्रभु मिले हैं मुझे, ज्यादा श्रेय किसी का तो आपका। अगर उस दिन आपने मेरी कलाई न मरोरी होती, गोदी से नीचे ना उतारा होता, तो आज मुझे भगवान ना मिल पाते। छोटी माँ को प्रणाम किया। अब कुटिया में पहुंचे, और जब कुटिया में पहुंचे तो रोते रोते सुनीति अपने पुत्र के वियोग में नेत्रों को खो चुकी है। जब ज्यादा कोई रोता है, नेत्रों से अश्रुधार बहती है निरंतर, तो रोशनी चली जाती है। अंधी हो चुकी है, अंधी हो चुकी है। लेकिन ध्रुव पहुंचे, मैया मैं आ गया हूँ। आवाज सुनी पुत्र की, तिलमिलाई, मेरा पुत्र ध्रुव आ गया। हाँ मैया, मैं ध्रुव ही बोल रहा हूँ। दौड़े, चरणों से लिपट गए। मैया ने ध्रुव को उठाया, हृदय से लगाया। ध्रुव जी भगवान की गोदी में बैठ चुके थे। सो ध्रुव का शरीर भगवान का शरीर, भगवान का शरीर ध्रुव का शरीर मैया को पुनः फिर दिखाई देने लगा। राजन, 36,000 वर्ष तक ध्रुव ने राज्य किया, 36,000 वर्ष तक। इसके बाद भगवान के पार्षद आए, ध्रुव आपका लोक बिल्कुल परिपूर्ण हो चुका है, बिल्कुल तैयार, चलो। ध्रुव ने कहा भैयाओ, हम एक विमान लाए, मेरी माँ भी तो चलेगी, 2 विमान चाहिए, एक नहीं 2 चाहिए। पार्षदों के आंखों से करुणा की धार बहने लगी। अरे ध्रुव, जिस माँ ने तेरे जैसे भगवान के परम भक्त को जन्म दिया है, वो माँ बाद में जाएगी। इधर आओ, देखो। ध्रुव ने देखा, ये क्या, विमान पर बैठी झूमती नाचती प्रभु का गुणगान करती हुई मुझसे पहले मेरी माँ और ध्रुव लोक में जा रही है, मेरे लोक में जा रही है। ध्रुव प्रसन्न हो गए। भक्तजनों, वही माँ आदरणी, वही माँ पूजनी, वही माँ कृतार्थ और धन्य है। कौन? जिस माँ का पुत्र प्रभु के चरणों का अनुरागी हुआ करता है। पुत्रिवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई। राजन, रघुपति भक्ति जात हो
मृत्यु देवी प्रकट हो गई। पहले हमें स्वीकार करो फिर आगे बढ़ो, क्योंकि मैं इस लोक की मालकिन हूँ। ध्रुव ने कहा पहले मैया जी सिर नीचे करो। जैसे मृत्यु देवी ने सिर नीचे किया, मृत्यु देवी को सिद्धि बनाकर बेटा उससे ना मृत्यु देवी को सिद्धि बना करके और ध्रुव जी विमान पर बैठ करके प्रभु का गुणगान करते हुए और अपने लोक के लिए जा रहे हैं। एक मिनट सभी भक्त बोलेंगे ताली बजाते हुए भाव श्रद्धा के साथ। कि मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी प्यारो नंद लाल किशोरी किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे मेरो 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 प्यारो नंद लाल किशोरी राधे मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे मेरो प्यारो राधा कृष्ण भगवान की जय हो। महात्मा श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन ध्रुव के पुत्र हुए हैं। उत्कल के अंग के ही भक्तजनों बेन हुआ। ये बड़ा दुष्ट था, पापी। हाँ, इतना दुष्ट था कि इसने घोषणा कर दी न मेरे समय में हो तज्ञम नाष्टज्ञम न दातव्यम दुजाकश्य। राजन न कोई हवन करेगा, न कोई पूजन, न कोई राम का नाम। अब संत महात्माओं ने सोचा ध्रुव के वंश में उत्पन्न हुआ इतना दुराचारी, इसे समझाया जाएगा तो मान जाएगा। संत महात्माएं से समझाने लगे भैया ध्रुव जैसे पवित्र वंश में तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ है और इतने पाप कर रहे हो, तुम स्तर में नहीं लगती है। अवगुणों का त्याग करो, सावधान नहीं तो पतन हो जाएगा। अब भैया आदेश करने लगा इन संतों को बांध दिया जाए। संतों को क्रोध आ गया, लिया कमंडल से जल। देखा होगा पहले के संतों के पास एक एक कमंडल हुआ करता था, उस कमंडल में जल। उस कमंडल से कभी संतों को जल पीते नहीं देखा होगा। वो श्रापे के लिए जल हुआ करता था। जैसे कोई किसी ने अपराध किया, लिया कमंडल से जल, हाँ लिया जल और जैसे छिड़का मारा तो तुरंत ये निर्जीव होकर के धरती पर गिर पड़ा। सुखदेव जी कहते हे राजन, सुखदेव जी कहते हे राजन, अब गद्दी सोनी हो गई तो महात्माओं ने इसके शरीर का मंथन किया। जब मंथन हुआ तो दाएं भाग से पुरुष का नाम है महाराज पृथु और बाएं भाग से स्त्री का प्रादुर्भाव हुआ, स्त्री का नाम है अर्ची। वो पृथु भगवान की। इन्होंने पृथ्वी को समतल किया। बेन के पाप के कारण पृथ्वी ने बीज उगाना बंद कर दिया था। तो भक्तजनों पृथ्वी रूपी गाय के नीचे धर्म रूपी बछड़े को छोड़ करके समस्त औषधियों का और बीजों का दोहन किया और धर्मध्वज कहलाए प्रभु भगवान। ये भगवान की अवतारी बोली प्रभु भगवान की। फिर इनके अंतर ध्यान, फिर उनके हवीर ध्यान। प्राचीन वल्ली, हे राजन, प्राचीन वल्ली की हिंसा की वृत्तियों को संत नारद ने पुरांजनोपाख्यान के माध्यम से छुड़ाया और प्राचीन वल्ली के 10 प्रचेता गण हुए पुत्र। कितने?
10 प्रचेतागण जिन्होंने हरि की तपस्या की और प्रसन्न करके वृक्षों की पुत्री वार्षिकी से विवाह किया। दक्ष जैसे प्रतापी पुत्र को जन्म दिया। किसे जन्म दिया? हाँ, वार्षिकी के द्वारा, 10 प्रचेता गणों के द्वारा, वार्षिकी के द्वारा दक्ष जैसे प्रतापी पुत्र का जन्म भया। राजन दक्ष को राज्यपाट सौंप करके 10 प्रचेता गण और चले गए भगवान की भक्ति के लिए, भजन करने के लिए। रास्ते में नारद जी मिल गए। 10 प्रचेता गणों ने कहा, प्रभु अगर भगवान को शीघ्र पाना हो तो कौन सा उपाय किया जाए जिस उपाय के द्वारा भगवान शीघ्र मिल जाए। नारद जी ने कहा, 3 बातें जिसके अंदर आ जाती हैं प्रभु को मिलते देर नहीं लगती है। कौन? पहली बात संतुष्टि की नमः, जितना प्रभु ने दिया उतने पूर्णतया संतुष्ट रहो। यानी जब आवे संतोष धन सब धन भूल। हाँ, जितना प्रभु ने दिया खूब दिया है, प्राप्ति की इच्छा नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, कोई पराया नहीं। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जोग पाओ। और तीसरी बात, इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों के विष से बचाते। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनके हरदम ये संयम के घोड़े। भक्तजनों, आगे हस्तिनापुर सम्राट अभिमन्यु पुत्र राजा परीक्षित बोले, प्रभु आपने ध्रुव के वंश का तो वर्णन किया, उत्तानपाद के वंश का वर्णन किया, और इनके जो भाई थे वो हाँ प्रियव्रत, उनके विषय में नहीं बताया। कहा, राजन प्रिय माने अच्छा, व्रत माने संकल्प। जो अपने जीवन में अच्छा काम करने का संकल्प ले लेता उसे क्या कहते हैं? प्रियव्रत। हाँ, तो प्रियव्रत ने विचार किया कि ये 12 घंटे की जो रात है ये तो व्यर्थ में चली जाती है। हाँ, दिन तो ठीक है, रात ये तो हम रातें नहीं होने देंगे। तो इन्होंने भक्तजनों तपस्या यानी तपस्या की और एक दिव्य व्रत तैयार किया जो सूर्य के समान चमकता था कि हम रातें नहीं होने देंगे। और भैया चारों ओर घुमाने लगे तो रात नहीं होने पाई। तो ब्रह्मा जी ने आके समझाया कि देखो मेरे विधान में बाधा, रात को खराब कौन करता है? हम ही लोग तो करते हैं। रात में अरे योगी ऋषि मुनि एकाग्रचित्त होकर के भगवान के चरणों का ध्यान करते हैं, रात खराब नहीं है। तो बहुत समझाया तो मान गए। राजन इन्हीं के पुत्र हुए हैं आग्नेत्र के पुत्र हुए राजा नाभि के पुत्र हुए ऋषभदेव, जिनके 100 पुत्र थे। कितने थे? 100 पुत्र। तो 9 पुत्र तो महात्मा हो गए। कितने बचे? 91। हाँ, और हाँ 91 बचे और 81 पुत्र। कितने? धर्म प्रचारक हो गए। और 10वें सबसे बड़े का नाम है भरत। पहले इस देश का नाम था अजनाब वर्ष। क्या नाम था? राजा भरत के समय से ही इस देश का नाम भारत वर्ष पड़ा है। बोलिए भारत मैया की जय हो। तो भक्तजनों, कल बड़ा आनंद आने वाला है। कल बड़ा आनंद आएगा। क्यों? कथाएं होंगी भक्तों की और सूर्यवंश का वर्णन, और फिर बाद में हम सब भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे, प्रभु की पावन कथा होगी। तो कल पंचामृत का प्रसाद। और सुनिए, कल पांडाल को थोड़ा सजाना भी है मेरे। हाँ, बहुत बढ़िया। और इसके बाद एक बहुत विशेष सूचना बताएं, कल अपनी अपनी जेब भी थोड़ी मजबूत करके आना। किस लिए बोलो? अम्मा तुम बताओ। कि जग में है कुंवरो कन्हैया, नंदे घर बाजे बधैया, बाजे बधैया रे बाजे बधैया, बाजे बधैया बाजे बधैया, हर्षित है नंद रैया, नंद घर बाजे बधैया। कोई कंचन कोई हीरा मोती,
कंचनी कोई हीरा मोती, हीरा मोती, हीरा मोती, कोई कंचनी कोई हीरा मोती, कोई लुटावे सती गई आनंद घर बाजे बजैया, झांझ मृदंग मजीरा बजावे, झांझ मृदंग मजीरा बजावे, गावत गीत सवैया आनंद घर बाजे बजैया। पूरा भजन तो जब कभी होगा, हाँ आज पूरा बजा देंगे तो फिर कल तो कल बहुत आनंद आएगा। ठीक है, सबको भाव के साथ आना है और हो सके तो पीले वस्त्रों में, हाँ बड़ा आनंद आएगा। आप भी आओ, अगल बगल वालों को भी